नमस्कार मित्रों। डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारे इस शैक्षणिक अभियान को गति देने के लिए आपसे हमारा विनम्र अनुरोध है कि यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब कर इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें और अपनी टिप्पणियों से हमारा उत्साहवर्धन करें। 13 अगस्त विश्व अंग दान दिवस या वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। हम जानते हैं कि दुनिया में अनेक व्यक्ति इसी कारण अपने जीवन की रक्षा नहीं कर पाते हैं कि उन्हें समय पर अपेक्षित अंग नहीं मिल पाते हैं। कभी उन्हें लीवर की आवश्यकता होती है तो कभी उन्हें किडनी की आवश्यकता होती है। एक स्वस्थ जीवन को जीने के लिए कई बार अनेक तरह के अंगों की अपेक्षाएं उनको होती हैं, जो जीवित व्यक्ति भी दे सकता है। तो जो व्यक्ति अब जीवित नहीं है वह भी अपने अंग दान करने के लिए सक्षम है। निश्चित रूप से जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है उनके परिजनों को इस दिशा में पहल करनी होगी। 13 अगस्त का दिन दुनिया भर में अंग दान के प्रति जागरूकता के प्रचार प्रसार का दिन है। अंग दान करके हम जहां हजारों लाखों व्यक्तियों के जीवन की रक्षा कर सकते हैं, वहीं उनके जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया जा सकता है। यह दिन हमें इस बात के लिए सजग सतर्क करता है कि दुनिया में अंगदाताओं की संख्या अभी बहुत अधिक नहीं है। अंगों की कमी हो रही है। चिकित्सा के क्षेत्र में शोध और अनुसंधान की प्रवृत्ति को विकसित कर सकती है। अंगदान हमें दुखी पीड़ित व्यक्तियों के परिजनों को सांत्वना प्रकट कर सकती है। उनका कहीं आत्मविश्वास बढ़ा सकती है कि वह मरणासन्न व्यक्ति, यदि किसी का उसको समय पर अंग मिल जाए तो एक तरह से उसके जीवन में नया संचार हो जाता है। कितना महत्वपूर्ण दान है। एक प्रकार से हम अपने आप को दूसरे व्यक्ति के जीवन में कहीं तलाश कर सकते हैं। आपने आंखों का कोर्निया दान दिया। हमारे परिजन हमारी उस झलक को दूसरे व्यक्ति के जीवन में कहीं देख सकते हैं। कितना बड़ा भावनात्मक जुड़ाव है। इसलिए 13 अगस्त वैश्विक रूप से सेलिब्रेट किया जाता है, इसी ही ऑर्गन डोनेशन अभियान को आगे बढ़ाने के लिए। आप जानते हैं दुनिया में पहली बार अंगदान कब किया गया था? जी हाँ, वह ऐतिहासिक दिन था 23 दिसंबर 1954 का, जब पहली बार रोनाल्ड ली हैरिक ने अपने जुड़वा भाई को किडनी दान में दी। और यह ऑपरेशन करने वाले चिकित्सक थे डॉक्टर जोसेफ मरे। उन्होंने पहली बार एक जुड़वा भाई की किडनी ट्रांसप्लांट करते हुए दूसरे भाई को एक प्रकार से नया जीवन दिया और उसका भाई उसके बाद 8 वर्ष तक जीवित रहा। दुनिया के इतिहास में यह एक पहला ऐसा चमत्कार था कि एक चिकित्सक ने चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में एक नई क्रांति का सूत्रपात किया। डॉक्टर मरे अपने स्कूल और यूनिवर्सिटी के जीवन में अच्छे खिलाड़ी भी रहे। बाद में उन्होंने चिकित्सक बनने का निर्णय किया। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी अनेक सैनिकों का इलाज किया, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी के क्षेत्र में उनके प्रयोगों ने दुनिया भर में उन्हें एक नई पहचान दी। डॉक्टर मरे ने अनेक चिकित्सकों को इस क्षेत्र में दिशा बोध दिया, उनको ट्रेंड किया, प्रशिक्षित किया। इस प्रकार से चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में वे एक नई क्रांति के जनक कहलाए और उनकी इन्हीं शोध अनुसंधान के लिए 1990 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर मरे अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में दुनिया भर का एक जाना पहचाना नाम है। ट्रांसप्लांट बायोलॉजी के क्षेत्र में वे निरंतर काम करते रहे। 93 वर्ष की उम्र में
अंततः 26 नवंबर 2012 को चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में अपने शोध अनुसंधान के क्षेत्र से अनेक लोगों को जीवन देने वाला यह चिकित्सक इस दुनिया को अलविदा कह गया, लेकिन अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गया जिसको लेकर आज दुनिया भर में अनेक तरह के अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में काम किया जा रहा है। भारत में पहला अंग प्रत्यारोपण 3 अगस्त 1994 को किया गया। हालांकि भारत में 27 नवंबर 2010 से राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाने की परंपरा रही है, लेकिन 2023 से भारत में पहली बार अंग प्रत्यारोपण जब किया गया था, उसकी स्मृति में 3 अगस्त को अंग दान दिवस मनाने की परंपरा शुरू की गई। भारत में नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यूज ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन इस दिशा में महत्वपूर्ण काम कर रहा है, जो देश में व्यक्तियों को जागरूक कर रहा है कि वे अपना अंगदान करते हुए व्यक्तियों के जीवन को बचा सकते हैं। अंगदान देने वाले व्यक्ति 2 तरह के हो सकते हैं। एक होता है लिविंग डोनर, दूसरा होता है नॉन लिविंग डोनर। लिविंग डोनर अर्थात जीवित अंगदाता या जीवित दाता, जो अपने जीते जी अंग दे सकता है। जैसे आपके पास 2 किडनी है तो आप 1 किडनी दान दे सकते हैं। आपके पास 2 लंग्स हैं तो आप 1 लंग दान दे सकते हैं। इस प्रकार जीवित व्यक्ति अलग अलग रूप से अपने स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हुए अपने निकट के परिजनों की जान को बचाने के लिए अंगदान कर सकता है। दूसरा होता है नॉन लिविंग डोनर अर्थात निर्जीव दाता। वस्तुतः हम जीवन काल में यह संकल्प होते हैं निकाल सकते हैं ताकि वो किसी दूसरे ऐसे व्यक्ति को जिनको इन अंगों की आवश्यकता है प्रत्यारोपित कर सके। चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से मृत्यु के पश्चात कुछ घंटे इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि यदि उस अवधि में वो अंग निकाल लिए जाएं तो उन्हें दीर्घ अवधि तक सुरक्षित रखा जा सकता है। उन्हीं चिकित्सा विज्ञान के सिद्धांतों के आधार पर यह प्रत्यारोपण किया जाता है। जीवित व्यक्ति 1 किडनी दे सकता है, 1 फेफड़ा दे सकता है, लीवर का 1 भाग दे सकता है। इस प्रकार से विभिन्न अंगों के आधार पर एक व्यक्ति 8 व्यक्तियों के जीवन को बचा सकने में सक्षम है और मृत्यु के बाद लगभग 75 व्यक्तियों के जीवन को विविध रूपों से वो बचा सकता है। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण है अंगदान करना। इसके साथ अनेक मिथक भी जुड़े हुए हैं। कुछ लोग ये मानते हैं यदि हमने अंगदान की घोषणा कर दी तो ऐसी आशंका हो सकती है कि अस्पतालों में हमारा इलाज ढंग से नहीं हो और चिकित्सक किसी लालच के कारण हमारा सही तरीके से इलाज न करें और हमें मरणासन्न छोड़ दें। ऐसा नहीं होता है। चिकित्सक उसके अपने दायित्व हैं वो और अंतिम दम तक वो प्रयास करते हैं कि उनका जो पेशेंट है वो सुरक्षित रहे। लेकिन फिर भी जीवन हमारा निश्चित है, एक न एक दिन हमें इस दुनिया को अलविदा करना है। लेकिन दुनिया को अलविदा करते समय यदि हम अनेक व्यक्तियों की जान बचा पाएं तो इससे बड़ा पुण्य काम और क्या हो सकता है। आज हमारे देश में अंगदान की भारी कमी है। इसका एक कारण यह भी है कि इसके बारे में लोगों को जागरूकता नहीं है। अनेक प्रकार की आशंकाओं से हम ग्रस्त हैं। कथित रूप से धार्मिक मान्यताओं के आधार पर भी हम अंगदान करने में कहीं डरते हैं या प्रयास नहीं कर पाते हैं, जबकि सभी धर्मों के अंदर अंगदान को एक तरह से महादान बताया गया है। आज लाखों व्यक्तियों को किडनी की आवश्यकता है, हजारों लाखों व्यक्तियों को लीवर की आवश्यकता है, कोर्निया की आवश्यकता है और उस आवश्यकता का अनुरूप मात्र हम 2-4% ही पूर्ति कर पाते हैं। इसलिए यह विश्व अंगदान दिवस या वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे इस बात के लिए मनाया जाता है कि हम वैश्विक स्तर पर एक अभियान चला सकें
जहां लोगों को इस बात के लिए जागरूक कर सकें, प्रेरित कर सकें कि हम डोनर बने और जो रेसिपिएंट है, जिसको इसकी आवश्यकता है, उसके जीवन को हम बचा सकें। यह दिन है जब हम उन नायकों का सम्मान कर सकते हैं जिन्होंने अपने जीते जी इस तरह के अंगदान किए हैं। इस तरह की कार्यशालाओं में उनका सम्मान हो सकता है, लोगों को मोटिवेट या प्रेरित किया जा सकता है और इस प्रेरणा से एक माहौल बनेगा और दुनिया में कहीं इस तरह का भाव जागृत होगा कि हम ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। 18 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति इसके लिए सक्षम है, लेकिन ये अवश्य है कि जो गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं, वो प्रतिबंधित हैं अपने अंगदान करने के लिए। उसमें कैंसर के पेशेंट हैं, एचआईवी के पेशेंट्स हैं और भी जो इस तरह की गंभीर बीमारियां हैं, जिसमें आप चिकित्सकों की राय लेकर के उचित निर्णय ले सकते हैं। अंत में यही कहेंगे कि गिव द गिफ्ट ऑफ लाइफ, बिकम एन ऑर्गन डोनर। आइए विश्व अंगदान दिवस पर हम इसके बारे में एक वैश्विक जागरूकता का संकल्प लें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।